बड़ी और अहम खबर है राहुल गांधी, चूंकि आज 3 जून को भोपाल में थे। अभी खबर यह है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी अहम खबर, रविंद्र भवन में चल रही कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। जिला अध्यक्षों, एआईसीसी, पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक खत्म हुई। राहुल गांधी ये बैठक खुद ले रहे थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। आज सारी संगठन की बैठकें खत्म हो गई है। अब राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये बैठक रविंद्र भवन में चल रही थी, जिसमें जिलाध्यक्ष, एआईसीसी के मेंबर, पीसीसी के मेंबर मौजूद थे और राहुल गांधी खुद इस बैठक को ले रहे थे। चूंकि ये खबर भी सामने निकल कर आई कि राहुल ने कहा कि गुटबाजी अब नहीं चलेगी, और इसके पहले ये कहा गया था कि कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो सबसे कमजोर है। और आज ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गुटबाजी है, अब ये नहीं चलेगी। एक जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। तो राहुल गांधी ने एआईसीसी और पीसीसी और जिला अध्यक्षों की बैठक की है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आया? चूंकि ये बात तो सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि सभी मिलकर काम करें, अब गुटबाजी नहीं चलेगी। गुटबाजी की बात उन्होंने स्वीकारी। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस तरह की बातें वहां सामने आई है। यानी खुद राहुल गांधी स्वीकार कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश का संगठन है वहां पर गुटबाजी है, कई छत्रपों में बटी हुई है। लेकिन अब आगे क्या करना होगा? चूंकि जिलाध्यक्षों 50 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, और ये जो 50 ऑब्जर्वर होंगे ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं। इन्हें एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ 4 लोग लगाए गए हैं जो मध्य प्रदेश के होंगे। तो आज क्या निर्णय लिया गया है? अब चूंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर भी फोकस किया जा रहा था कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जाएगा जो ग्राउंड पर, जमीन पर काम कर रहे हैं वाकई, और ना कि किसी सोर्स की वजह से वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो ये भी बात निकलकर सामने आई थी। तो जो आज की बैठक हुई है, राहुल गांधी चूंकि अब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है? पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक हुई, एआईसीसी के डेलीगेट्स थे और जिला अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ये बैठक ले रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस बैठक से क्या निकला? एक बात तो ये निकलकर सामने आई कि गुटबाजी है, यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में गुटबाजी है। चूंकि ये बात निकलकर सामने आई है, अब इस गुटबाजी को दूर कैसे किया जाएगा ये जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नवीन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की जो बैठक हुई, एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर और जिला अध्यक्षों के मेंबर, गुटबाजी की बात तो आई थी, उसके अलावा और क्या बात निकलकर सामने आई है आज की इस बड़ी बैठक में? देखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी कांग्रेस संगठन के लिहाज से, कांग्रेस संगठन की सेहत के लिहाज से। राहुल गांधी 5 घंटे रहे हैं, 5 बड़ी बैठकें की हैं और एक सूत्र देकर गए हैं कि बिना एकजुट रहे बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाएगी। अगर सत्ता में वापसी करनी है तो सभी छत्रपों को, सभी गुटों को एक होना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के एक विधायक ने चलती बैठक में ये सवाल किया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में जीत दिला सके। राहुल गांधी ने उसको फौरन टोका है और राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कम से कम मैं 10 ऐसे नेताओं को जानता हूं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं, लेकिन सबको एक होना होगा, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सबको एक फ्रंट पर आके मुकाबला करना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी तमाम संगठन के हर एक पदाधिकारी को जीत का मूल मंत्र देकर गए हैं, संगठन को खड़ा करने का मूल मंत्र देकर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक के दौरान, ऑब्जर्वर्स की बैठक के दौरान राहुल गांधी ने ये साफ किया है कि नेताओं के चक्कर कांग्रेस पार्टी के लोगों को लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेताओं के चक्कर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने अब एआईसीसी के ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं जो ज़िलों में जाकर जिला अध्यक्ष तय करेंगे, जिला अध्यक्षों का परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर परफॉर्मेंस पे जो खरा उतरेगा वही टिक सकेगा, जो परफॉर्मेंस पर खरा नहीं उतरेगा उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। और ऑब्जर्वर्स की सिफारिश पर ही जिसका नाम आएगा, जिसकी सिफारिश की जाएगी, उसकी रिपोर्ट में जो सबसे अव्वल होगा उसी को जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष का पद मिलेगा। तो देखिए, राहुल गांधी ने बड़े सख्त लहजे में कहा, और राहुल गांधी ने उस वक्त
गुटबाजी की बात छेड़ दी, उस वक्त सबको एकजुट रहने की बात छेड़ दी जब टेबल पे आमने सामने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बैठे थे। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बैठे थे, दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठे थे, इस तरफ कमलनाथ बैठे थे और इस तरफ दिग्विजय सिंह बैठे थे। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जितने छत्रप हैं, जितने गुट हैं, सबको एक टेबल पर बिठा के राहुल गांधी ये साफ कर गए हैं कि बिना गुटबाजी को खत्म किए कांग्रेस एक सीढ़ी भी आगे नहीं चढ़ सकती है। कांग्रेस का सबसे बुरा हश्र पिछला लोकसभा चुनाव रहा, 29 की 29 सीटें कांग्रेस पार्टी हारी है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 230 सीटों पर जीतने के दावे कर रही थी और 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो इससे बुरे हाल कांग्रेस के मध्य प्रदेश में हो नहीं सकते थे, ऐसा राहुल गांधी भी मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। देश भर में सबसे कमज़ोर अगर किसी स्टेट का संगठन है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये स्थिति है कि जिस प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दिया वो ऐन मौके पर पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया और वहाँ पर निर्विरोध एक तरीके से निर्विरोध जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हुई। तो ये सारी रिपोर्ट्स राहुल गांधी के पास थी और राहुल गांधी इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर आज सबको फटकार भी लगा रहे थे और सबको हौसला भी दे रहे थे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर सब एक साथ रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है और कांग्रेस ट्रैक पर आ सकती है। तो तमाम सूत्र जीत के राहुल गांधी दे कर गए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा राहुल कि इस 5 घंटे की बैठक में जो संजीवनी राहुल गांधी दे कर गए हैं, क्या वो 5 दिन चलेगी, 5 महीने चलेगी कि अगले कुछ साल चलेगी, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता नवीन एक एक करके आपको बताया कि कांग्रेस की इस बैठक से क्या निकला है और उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने इस बात को माना है। उन्होंने कहा है कि देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो अभी स्थिति है, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है, इससे बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए सब लोग एकजुटता से काम कीजिए, इसी में आप सभी की भलाई। बहुत धन्यवाद नवीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।